संख्याएं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमारे जीवन में ऐसी कई स्थितियां आती है जहां हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं, जैसे गिनती के लिए, मापने के लिए, लेबल लगाने के लिए, समय दर्शाने के लिए और कई सारे। हम अंकों का प्रयोग कर कोई भी संख्या बना सकते हैं, जैसे किसी कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, शर्ट की कीमत, कंप्यूटर का मूल्य आदि। किसी संख्या को अंकों के रूप में व्यक्त करना कहलाता है संख्यांक यानी न्यूमरल। छोटी संख्याओं को आसानी से पढ़ा जा सकता है, लेकिन बड़ी संख्या को पढ़ पाना मुश्किल होता है। संख्याओं को आसानी से पढ़ने के लिए हम सूचकों यानी इंडिकेटर्स का प्रयोग करते हैं। सूचक दाएं से बाएं लिखे जाते हैं। कुछ सूचक है इकाई यानी वंस, दहाई यानी टेंस, 100 यानी हंड्रेड्स, हजारों यानी थाउजेंड्स, 10,000 यानी 10,000s, जिन्हें व्यक्त किया जाता है बड़ी लिपि के अक्षर O, T, H, TH और TTH से। इस संख्या को शब्दों में व्यक्त किया जाता है 56,423। जब भी संख्यांकों को लिखा जाता है, साधारणतः इनको बिना सूचकों के लिखा जाता है। ऐसे में बड़ी संख्याओं को पढ़ने और लिखने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इस कठिनाई को आसान बनाने के लिए अल्प विराम यानी कॉमा सहायता प्रदान करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग हजारों को प्रदर्शित यानी मार्क करने के लिए किया जाता है। इसके लिए अल्प विराम दाएं से तीसरे अंक के बाद लगाया जाता है। अब इस संख्या को देखें। भले यह संख्या बनी हो 5, 6, 4, 2 और 3 इन अंकों के प्रयोग से, लेकिन हर एक अंक का मान अलग अलग है। इस तरह संख्या के स्थानों पर निर्भर किसी अंक के मान को स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू कहा जाता है। संख्या को अंकों के स्थानीय मानों के योग में व्यक्त किया जा सकता है। इन संख्याओं को इस तरह प्रसारित यानी एक्सपांड भी किया जा सकता है। इसे संख्या का प्रसारित रूप यानी एक्सपांडेड फॉर्म कहा जाता है। इस तरह से हमने इसके प्रत्येक अंक का मूल्य दिखाने के लिए संख्या का प्रसारण किया है। इस रूप से यह पता किया जा सकता है कि इस संख्या में 5 10,000 के समूह हैं, 6 1000 के समूह है, 4 100 के समूह है और 2 10 के समूह है और 3 इकाइयां हैं। कई सारे चिन्हों और संख्याओं को देख यहाँ कौन सी संक्रिया पहले करें, यह उलझन जरूर उत्पन्न होती है। इसे दूर करने के लिए कोष्ठकों का प्रयोग एक महत्वपूर्ण साधन है। यहाँ गुणन की संक्रिया पहले की जानी चाहिए। यह समझने के लिए हम गुणन की संक्रिया को कोष्ठकों में व्यक्त करेंगे। अब तक हमने 5 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जाना। अब आइए इनसे जुड़े कुछ उदाहरणों का हल ढूंढें। उदाहरण, यह अनिल की दुकान है। यहाँ मिठाइयों के कुछ डिब्बे हैं जिन्हें अनिल को किसी क्रम में व्यवस्थित यानी अरेंज करना है, लेकिन वह उलझन में है। इन्हें व्यवस्थित कैसे करें? क्या आप उसकी सहायता कर पाएंगे? यहाँ मिठाइयों के बक्सों का मूल्य यानी कॉस्ट अलग अलग है। इनके मूल्यों की तुलना यानी कंपैरिजन कर इन्हें व्यवस्थित किया जा सकता है। सबसे पहले हम जानेंगे कौन सी संख्या कितने अंकों से बनी है। जितने कम अंक उतनी छोटी संख्या, यानी कि 75 सबसे छोटी संख्या है। इसलिए हम 75 रुपए कीमत के सभी डिब्बे सबसे नीचे रखेंगे। अगर अंकों की संख्या समान हो तब संख्याओं के सबसे बाएं अंक की तुलना करेंगे, यानी कि स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू की तुलना करेंगे। यहाँ 1 सबसे छोटा है,
यानी कि उसका स्थानीय मान सबसे कम है, इसलिए 125 इन दोनों से छोटी संख्या है। आइए 125 मूल्य के सभी डिब्बों को 75 मूल्य के डिब्बों के ऊपर रखें। अब इन दोनों में देखा जाए तो सबका बायां अंक समान है, इसलिए हम उसके आगे वाले अंक की तुलना करेंगे। यह भी समान है, इसलिए हम उसके आगे वाले अंक की तुलना करेंगे। यहाँ 5, यह अंक 8 से छोटा है, इसलिए 215 218 से छोटी संख्या हुई। आइए 215 रुपए मूल्य के डिब्बों को इनके ऊपर व्यवस्थित करें। अब बचे 218 रुपए मूल्यों के बक्सों को सबसे ऊपर रखें। इस तरह से हमने छोटी संख्या से बड़ी संख्या तक व्यवस्थित यानी अरेंज कर आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर बनाया। अगर इसे ही उल्टा किया जाए यानी बड़ी संख्या से छोटी संख्या तक व्यवस्थित करें तो अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर प्राप्त होगा। क्रम में देखकर अब अनिल की उलझन दूर हुई। अगला उदाहरण 5, 0 और 2 से अंकों के बिना पुनरावृत्ति यानी रिपीटेशन किए 3 अंकों वाली संख्याएं बनाइए। अंकों को साथ रखकर हम संख्या बना सकते हैं, जैसे यहाँ हमने 502 ये संख्या बनाई। इस संख्या के अंकों का स्थानांतरण यानी शिफ्टिंग कर हम कुछ और संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन हमें प्रतिबंध यह दिया है कि संख्याएं 3 अंकों वाली होनी चाहिए। क्या यहाँ से सभी 3 अंकों वाली संख्याएं हैं? इनमें 025, 052 ये दोनों 3 अंकों वाली संख्याएं नहीं हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि किसी संख्या के पहले 0 लिखे जाने से संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, यानी 25 और 52 दोनों 2 अंकों वाली संख्याएं ही है। इस तरह से दिए अंकों से सिर्फ यही 3 अंकों वाली संख्याएं बना सकते हैं। अगला उदाहरण 9, 6, 3, 7, 4 इन अंकों से 9 को दहाई यानी टेंस के स्थान पर रखकर सबसे बड़ी यानी ग्रेटेस्ट और सबसे छोटी यानी स्मॉलेस्ट संख्या बनाइए। चलिए दिए प्रतिबंध के साथ सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाएं। प्रतिबंध के अनुसार सबसे पहले 9 को दहाई के स्थान पर लिखें। बड़ी संख्या के लिए बचे अंकों को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें और छोटी संख्या के लिए बचे अंकों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। इससे बड़ी संख्या बनी 76,493 और छोटी संख्या बनी 34,697। इससे आपको 5 अंकों तक की संख्याओं की समझ बन गई होगी। अब तक हमने 5 अंकों तक की संख्याओं के बारे में जाना। अब बात करेंगे इनसे जुड़ी कुछ मिथ्या धारणाओं के बारे में। मिथ्या धारणा 1, दी गई इस संख्या का प्रसारित रूप क्या होगा? प्रसारित रूप क्या होता है, इस समझ में उलझन के चलते संख्या का 8 धन 6 धन 6 धन 1 धन 8 ऐसे गलत प्रसारण किया जाता है। अगर इसे ऐसे लिखे तो इसका मान होगा 29, जो कि गलत है। कई बार संख्या को प्रसारित करने का मतलब संख्या के अंत में 0 जोड़ना ऐसा भी समझा जाता है। इसी तरह कभी कभी प्रसारित रूप का मतलब संख्या को अक्षरों में लिखना समझकर 86,618 यह जवाब दिया जाता है। सही समझ से ऑप्शन 4 सही है। इस मिथ्या धारणा को दूर करने के लिए यह समझना जरूरी है कि इस संख्या में 8 10,000 है, 6,000 है, 6 100 है, 1 10 है और 8 इकाइयां हैं। मिथ्या धारणा 2, यदि 35,214 और 42,302 में 2 इस अंक की तुलना करे तो निम्न कथन में से कौन सा कथन सही है? सांख्यिक मान को न समझने के कारण
100 के स्थान के 2 को इकाई के स्थान के 2 के बराबर समझा जाता है। यह गलत समझ है। कभी कभी यह पता होता है कि इन दोनों संख्याओं में 2 अलग अलग है, लेकिन इसके पीछे का कारण नहीं पता होता। सही समझ यह है कि इन दोनों संख्याओं में 2 के सांख्यिक मान अलग अलग है, इसलिए इन दोनों में 2 अलग है। मिथ्या धारणा 3। 2, 3, 5 और 0 से बनाई सबसे छोटी 4 अंकों वाली संख्या कौन सी है? 0 जब संख्या के पहले लिखा जाता है तो संख्या के मान में कोई बदलाव नहीं होता, इसलिए 0, 2, 3, 5 यह संख्या 235 ही है, जो कि 3 अंकों वाली संख्या है। कई बार बिना समझे 4 अंक देखकर और सबसे छोटा 0 होने के कारण ऑप्शन 1 जवाब दिया जाता है। यह गलत समझ है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 2, 3, 5 को तो आरोही क्रम में लिखा जाता है, लेकिन 0 को कहाँ लिखे यह न समझने के कारण 0 को 5 के बाद लिखा जाता है। इससे ऑप्शन दूसरा यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही समझ यह है कि 0 से संख्या की शुरुआत नहीं की जा सकती, इसलिए इसे सबसे छोटी शून्यतर संख्या के बाद लिखा जाना चाहिए। इस समझ से सही जवाब प्राप्त होता है 2, 0, 3, 5।